नमक छाट के। का कहा था साहब? ये थाईलैंड क्या लेके आए हो नमक छाट के? करे बनवा मंदिर से वहीं से ले आई है हनुमान जी का प्रसाद। इधर इंडिया में इतना मोटा मोटा इतना बड़ा बड़ा प्रसाद होती है नमक छाट के? नहीं साहब, मैं गंगाराम के कमरे में गया साहब, सब कमरे की तलाशी लेने की बात साहब। लास्ट में जब मैं गंगाराम के कमरे में गया साहब, कमरे की तलाशी लेके मैं वापस आ ही रहा था, तभी अचानक हमारी नज़र गंगाराम के चारपाई के नीचे चली गई साहब। हम का देखा थे चारपाई के नीचे खूब माछी लागत रहा है साहब। जब चारपाई हटाए साहब देखा थे ताजी मट्टी खोदी रहा है साहब, ऊपर खून के छिट्टे डाल साहब। जब हम फरुआ ले खो देती है लाश मिली साहब। ओ माय गॉड नमक छाट के, या चल मार नमक छाट के। क्या बात है साहब? तुम्हारे पिताजी के कमरे में कैसी डेड बॉडी है नमक छाट के? हमारे पिताजी के कमरे में डेड बॉडी? जी नमक छाट के, इसे तुम पता करो ये किसकी लाश है नमक छाट के। अरे माँ, बाबूजी के कमरे में किसी की लाश पड़ी हुई है। हाँ देखते हैं। अरे माँ, ये तो वाकई मेरे बाबूजी की लाश है, लेकिन बाबूजी के कमरे में बाबूजी की लाश पड़ी थी और हमें बिल्कुल मालूम नहीं है। हाँ? अरे चौकीदार, लाश को पंजरा में बना पोस्टमार्टम के लिए भेज दो नमक छाट के। पुलिस वाले चकमा देती हो नमक छाट के, और तुम साले कुत्ता साले नमक छाट हाँ के। माँ, लेकिन बाबूजी को किसने मार डाला? किसने मारा नमक? हमारा साहब मेरी बात सुन बुढ़िया साली। मार कर ली तुम सबने जान, ओ हराम तुम सब हो इंसान। लाश तेरे घर से निकली, खून तुम सबने किया, अब हुआ विश्वास मुझको, जान तुम सबने लिया। हथकड़ी पहन कहाले माँ, साहब हथकड़ी क्यों मार रहे हैं मेरी माँ को साहब? हथकड़ी पहन कहाले माँ, बारा तुम हो तुम्हारी माँ डरिए के नमक छाट के, और तू कुटिया साली घर में साजिश करके अपने बच्चों से साली अपने स्वामी की खून करा दी नमक चाट के। चूतिया समझती पुलिस वाले। हम चाइना दरोगा है नमक चाट के, और तो किचन नहीं देता है नमक चाट के। बोल। लगाओ ना झूठा इल्जाम, लगाओ ना झूठा इल्जाम, न दोषी आए साहब परिवार। हम दोषी है नमक चाट के, हम दोषी है, हम दोषी है, हम दोषी है।
चाट के, लाठी से मारे साले को नमक चाट के। नाखूनी है मेरा परिवार, लगाओ ना झूठा दरोगा साहब, एक मिनट। चौकीदार नमक छाट के थाने ले चलो इन्हें, तभी सारी सच्चाई मालूम चलेगी नमक छाट के। ये आ गए हमारे एसपी पटेल हॉस्पिटल। एसपी पटेल हॉस्पिटल जो कि इनके यहाँ 24 घंटा सेवा उपलब्ध है, जो कि आप साहब मोहिद्दीनपुर, जो कि इंडियन ऑयल पंप के सामने सराय ममरेज जिला प्रयागराज के रहने वाले। अभी आप साहब के तरफ से प्रबंधक महोदय माननीय श्रीमान आप हमारे ओम प्रकाश पटेल जी और हमारे आप साहब की तरफ से सिने एवं संगीत को प्रति प्रसन्न होकर 151 रुपये का पुरस्कार पाठिक दरोगा जी, क्या बोलती है नमक छाट के? बहुत कुछ सारे नमक छाट के। किस बिना पर मेरी माँ को आप यहाँ से ले जा रहे हैं? माँ ने साजिश रची नमक चाट के, इसलिए साले तुम लोग मिलकर अपने बाबूजी को खून कर दिए नमक चाट के। कानून को सबूत की जरूरत होती है। सबूत सरकार। मेरे सामने लाश दिखाई देती है, क्या गांव वाले मार के चले जाएंगे नमक चाट के? साहब देखिए, मैं आपके सामने वो हकीकत बताने जा रहा हूँ जो सच है। बताओ ना, तुम्हारी माँ को मारते मारते नहीं साहब नहीं, माँ को ना मारिए। तुम सच्चाई बता देगी नमक चाट के तो मैं तुम्हारी माँ को नहीं मारेगी नमक चाट के। पहले माँ को आप छोड़िए तो मैं सच्चाई जरूर बताऊंगा। छोड़ दिए नमक चाट हाँ, के? छोड़ दीजिए। चौकीदार हाथ कड़ी खोल दो नमक चाट के। खून बापू का हमने हिसाब किया, कुत्ता साले नमक चाट के अपने बाबूजी को मार डाला नमक चाट के। मेरे परिवार को अब सताओ नहीं, एक पतिव्रता नारी है विधवा बनी। एक पतिव्रता नारी, एक पतिव्रता नारी, एक पतिव्रता नारी है विधवा बनी। गम के बादल पे कुत्ता साले नमक चाट के अपने बाबूजी को मार डाला साले नमक चाट के। मेरी बात हो साले। हाँ साहब। सम्मान गांव से इतनी बड़ी गलती किया ठहरे थे ना बाप नमक चाट के, जो साले तुमने मार डाला नमक चाट के। क्यों मारा नमक चाट के? क्या इतना काफी नहीं कि मैंने इकरार कर लिया कि मैंने अपने बाप को मार डाला? क्यों मार डाला ये बताना जरूरी है सरकार? बताना जरूरी है, वरना साले मारते मारते तेरी
हमारे परिवार में हम 3 भाई हैं साहब। हाँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हमारे बाबूजी, हमारे 2 छोटे भाई, उन्हें पढ़ाया जा रहा है। एक भाई लखनऊ में पढ़ाई कर रहा है, छोटा भाई यहीं पर पढ़ाई कर रहा है। साहब हमने एक दिन बाबूजी से पैसा मांगा और बाबूजी ने पैसा देने से इनकार कर दिया मुझे कि साला तू नकारा है, ना तो पढ़ा लिखा, सिर्फ तू किसी काम का नहीं, सिर्फ खेतों में काम कर सकता है तू। ये बात हमें बड़ी बुरा लगी साहब। हमने अपने बाप का गला काट डाला, मार दिया अपने बाप को। अब तो मेरी मां को जाने दिया जाए साहब। मेरे हाथों में हथकड़ी लगाकर जो सजा बने, कड़ी से कड़ी सजा मुझे दिया जाए, मेरी मां को न मारा जाए साहब। इतना घमंड से साला बोल रहा है नमक चाट के कि मैं अपने बाप को गला काट डाला नमक चाट के। चौकीदार, हथकड़ी लगाओ साले को नमक चाट के। ये आगे आप साहब की तरफ से 51 रुपया गुलाब का लिया नमक चाट के। सो रही है बुढ़िया नमक चाट के। पति को, कातिल को ढूंढ रही थी नमक चाट के, अपने पति को ढूंढ रही गांव गांव में। और तेरे पति को मारने वाला तेरी सगी औलाद, ये साला क्या चलवा है नमक चाट के। ऐसे औलाद को साली तू पैदा की नमक चाट के, जो तेरे माँ का सिंदूर हटा दिया नमक चाट के। बोलना चाहती है नमक चाट के। यार तो का इतना बड़ा कमीना ना समझत रहे हम। पाल पोस के ही मेरे तो काम पे से पाले इतना बड़ा की नहीं। अरे जौन बाप तो का उंगली पकड़ के चलावल सिखाए, काने बैठा है पूरा गांव घुमाए। आज वही बाप की तरह हत्या कर दिए, हमारे कोख के दागी बनाए दिए। आखिर तो कहा मिला, जैसे अपने बाप को मार डाए वैसे हमरो गला दाब के हमहू के मार डाओ। अगर हम जानत होई कि तोरे जैसे पूत हमरे कोख में पलता है तो तू पैदा भया तबे तो हर गटाई पकड़ के दाब के मार डाले हो। माँ, मैं जानता हूं कि आप हमसे नाराज हो, चूंकि मैंने ऐसा काम किया है जो कोई बेटा नहीं कर सकता है। लेकिन जेल जाने से पहले एक बात जरूर कह जाऊंगा माँ, कि हमारे गुलाब, बहन गरिमा और गोविंदा का ख्याल रखना माँ। आज के बाद चूंकि इस दुनिया में बाबूजी नहीं रहे, मैं जेल चला जा रहा हूँ, आप अकेली हो जाएंगी। बच्चों का ख्याल रखना और मुझे माफ कर देना मेरी माँ। अरे क्या मिला तुझे, क्या मिला? मेरे ही मांग का से दुनू जाकर अपनी माँ को विधवा बना दिया। दूर हो जा हमारी नजरों से, मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती हूँ। साहब आप ले जाइए इसे, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। नूर मोहम्मद मेरे सीने में डाल दो, और कैदी बना के मुझको और कैदी बना के मुझको मदीने में डाल दो, कैदी बना के मुझको।
भगवान, ये मेरा ज्ञानचंद ऐसा नहीं कर सकता है। ये तो अपने बाबू की हर एक बात को मानता था। आज इसी के बदौलत मेरे 3-3 बच्चे पढ़ रहे। इसके पिताजी तो खाली घर संभालते थे, लेकिन इतना बड़ा कमीना ये निकल जाएगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। चल रही हूँ, गोविंद का इंतजार करूंगी। या मेरे मालिक, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि जब मैं स्कूल से आया करता था तो मेरी माँ मुझे हंस के गले से लगा लिया करती थी, लेकिन ये आज क्या देख रहा हूँ कि माँ उदास बैठी है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। चल के माँ से पूछता हूँ आखिर बात क्या है। माँ के चरणों में बेटा गोविंदा का पड़ा। खुशी रहा भैया। माँ, आ गया बेटवा। हाँ माँ, लेकिन माँ ये मैं क्या देख रहा हूँ कि आप कब से रोई जा रही है। आखिर बात क्या है माँ, मेरी बात सुनो माँ। बोला भैया। क्यों आंखों से आंसू हे मैया हुआ क्या है मैया मुझे ना बता दे। आखिर बात क्या है, तू आंखों से आंसू बहाए जा रही है। आखिर बात क्या है, मुझे सच सच बता माँ। तू जानना चाहता है हाँ माँ। ये तेरी माँ किस लिए रो रही है? हाँ माँ। सुन बेटा, तुझे मैं जरूर बताऊंगी। हुआ खून घर में, अरे हुआ खून बापू का घर में। आए बेटा, अरे हुआ खून बापू का तेरे ये बेटा। अरे गया जेल भाई पहन कर हत्या। बेटा गया जेल भाई। ये क्या तू कह रही है माँ हाँ कि भैया, बाबूजी का खून हो गया और बड़े भैया जेल गए हैं? तार भैया ज्ञानचंद तोहरे बाबू के खून के इल्जाम में नहीं, अपने में खुद ज्ञानचंदा माने बा बेटवा। कबूल के बा कि हाँ हम अपने बाप का हत्यारा है। नहीं माँ। उसका पुलिस हाथ हाथ कड़ी पहनाए के जेल नहीं गए बेटवा। माँ ये तू क्या कह रही है? हम सच का हाथ बाटी बे भैया। मार सकते न भैया बापू को मेरे, काट सकते न भैया बाबूजी का गला। होता विश्वास मैया मुझे अब नहीं कोई डाला है घर में है अपने बला। माँ भैया मुझे जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा है
कि मेरे बड़े भैया ऐसा काम करेंगे। नहीं माँ, अरे मुन्ना, मेरा दिल तो नहीं मानता माँ। विश्वास तो हमको ना होत रहा नहीं, लेकिन वो अपने मुँह खुद कबूल की है भैया कि अपने बाबू का हत्यारा हाँ मैं, तब जाए के हम विश्वास पड़ा भैया। तोहरे भूख लाग बना। हाँ माँ, मैं स्कूल से आया हूँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है माँ। लेकिन भैया घर के हालत ठीक नहीं बा। जब से तोहार बाबू गायब भय ने चूल्हा आगी ना जली है मुन्ना। अरे क्या कह रही हो माँ? नहीं बाटे तो काम का खिया दे भैया। एक काम करा, हाँ माँ, थोड़ी देर यही रहा तू, हम जाते यही गांव में भैया बाबू हरन से केहू न केहू से मांग के तोहरे बड़े खाए के जरूर कुछ न कुछ लेके आओ भैया। ठीक है माँ। बैठ। हे भगवान, ये क्या देख रही हो कि मेरा गोविंदा अकेला घर में बैठ करके इसकी आंखों में आंसू है। जरूर कोई बात हुई है घर में। गोविंदा, ए गोविंदा, क्या बात है गोविंदा? तुम्हारी आंखों में आंसू और तुम रो रहे हो? हमारी बात सुनो मुन्ना। बात क्या है गोविंदा, तुम मुझको क्या बात है मुन्ना? रोज आ रहा है, कुछ बता नहीं रहा। क्या बात है भैया, कुछ तो बता अपनी दीदी को। दीदी, मेरी बात सुनो दीदी। लाश बापू की घर में निकाली गई,
लाश अपने ही घर में मिली और ज्ञान भैया को मुजरिम बनाया गया है। अपने ज्ञान भैया ने ही बाबूजी के गला काट कर मार डाला नहीं और पुलिस उन्हें पकड़ के ले गई है और मुझे भूख लगी थी इसलिए माँ ने मेरे लिए खाना और पानी लाने गांव में गई है दीदी। मुन्ना, लेकिन तू कह रहा है कि अपने बाबूजी का खून अपने ज्ञान भैया ने किया है। इस बात को सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा है मुन्ना। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था दीदी, लेकिन माँ ने तो यही बताया है दीदी। ठीक है मुन्ना, चलो हम दोनों माँ का इंतजार करेंगे। जब माँ आ जाएगी तो मैं माँ से खुद पूछूंगी कि आखिर बात क्या है माँ। ठीक है दीदी, चलो। अरे हम कहे काकी पे लगही काकी पे लगाई कर लगड़ी लूली है मार दिया नु काकी पे लगाई का था कहा जाए काकी पाव लागी काकी काकी पे लगाई काल हरे हाल जी पूछा हां एलन बीचे पेलियो मारे बा का मारा है पोलियो और कैसे बतावा। पोलियो मार दे रे और बतावा। और सब बढ़िया बा हाँ लेकिन एक काम कर हाँ। जितना भैया ने बैठा है सब सामान नाम बताओ पर्चे बताओ चल ए चाची हो, बड़ी खुशखबरी की बात ही आती कि तू आऊ गई यहाँ। अब भैया ने सब नीचे बैठा हुआ है सही है और तू खड़ी हुआ है हाँ। सब आराम से बैठा हुआ है। हाँ। एक चाची ना होता आधार कार्डवा खोल दे तो सब देख ले। आधार कोड कार्ड दिखाई दे सब लंडीगढ़ बताओ चल हम अब पर्चे बताओ चलता है ठीक बा। हम ही गाँव भवानी का कराए वाली है। हमार नाम गजरानी खुराना बा। का नाम बा? गजरानी धुराना। गजरानी खुराना दिगाड़ गजरानी खुराना गजमरानी। गजमरानी नहीं रे गजरानी। हमारे पति जी के नाम है गणेश राय खुराना। हमारे परिवार हमारे की जेठाउस बजे का नाम है गंगा रमोआ। जेठानी आओ का नाम है गुलाब कलिया। लेकिन धर्मेंद्र अफसोस के बात ही बा कि हमारे जेठानी 4 लड़कियां हैं 3 बेटवा 1 बेटी है। हमका आज 12-13 साल घरे मावत जात हो गया। हमारे को लड़के नहीं आ रहे बड़ी अफसोस के बात बा। हाँ यानी मावा हाँ बड़का माई के 4 लड़कियां और तोहरे चाची एक लड़का एक लड़के नहीं आ रहे। काहे बिना नाय बहन। यही सोचा था हम ना जान पावा था लेकिन हाँ यही बात जानकारी करना है तुम्हारे चाचा से। ये बता और काका कहाँ है ने सवेरे? काका कहाँ? गांव में गए हैं। तो गांव से घूम कर जरूर आएंगे अपने कमरे में रहेंगे। तो चलो इसी वक्त तुम्हारे काका से पूछूंगी कि मेरे बच्चे क्यों ना